आप सभी को नमस्कार और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 हिंदी में हम पढ़ेंगे सूरदास जी को। सूरदास जी, चूँकि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, क्षितिज का प्रथम पाठ है सूरदास, कवि सूरदास। और कवि सूरदास के जो पद है बड़े प्रसिद्ध पद है, तो हम उन्हीं पदों को समझेंगे। कृष्ण भक्त श्री सूरदास जो कि कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने अपने दोहों में, अपनी वाणी में उन्होंने हमेशा जो है कृष्ण की बातों को ही कहा है और कृष्ण के रूप का, कृष्ण के स्वभाव का, तो हर तरीके से कृष्ण की मोहक छवि को उन्होंने बताने का जो है हमारे सामने प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है सूरदास जी का, उसमें कृष्ण और राधा का मिलन है और कृष्ण और राधा जब प्रथम बार मिलते हैं, किशोरावस्था है और किशोरावस्था के दौरान सहज मिलन और उनकी आपस की बातचीत को इस पद के अंदर बताया गया है। तो क्या बातचीत होती है वो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कवि सूरदास कहते हैं कि जब प्रथम बार जो है राधा और कृष्ण एक दूसरे से मिलते हैं तो वो किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। और ये सूरदास जी की अमर कृति जिसका नाम है सूरसागर, तो ये सूरसागर से लिया गया पद है। ठीक है, सूरदास जी की और सूरसागर की रचना है। तो प्रथम पद हम समझते हैं कि बूझत क्या श्याम कौन तू गोरी, कि यहाँ पर और कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। वहीं राधा उत्तर देती है कि काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। तुमरो कहा, वापस कृष्ण जवाब देते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरी राधिका भूरी। देखिए, प्रस्तुत पद है कवि सूरदास द्वारा रचित है, अमर कृति उनकी सूरसागर है, उसमें से लिया गया है। और राधा और कृष्ण की बातचीत में कृष्ण कैसे राधा को अपने साथ खेलने के लिए जो है प्रेरित करते हैं, वही बातचीत है कि बूझत श्याम, बूझत यानी बोलना, कहना, और श्याम है राधा को देखकर कहते हैं कि हे सुकुमारी तुम कौन हो। अचानक से उनकी भेंट हो जाती है और परिचय पूछते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, यानी तुम कहाँ रहती हो, अर्थात कौन से गांव से हो और किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कि मैंने आज से पहले कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। खोरी अर्थात गलियाँ, कि मैंने आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा। फिर राधिका कहती है कृष्ण की बातों को सुनकर कि काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम क्यों ब्रज की गलियों में आए। खेलत रहती आपनी पोरी, कि हम तो अपने घर की दहलीज पर ही, पोरी अर्थात दहलीज या ड्योड़ी, ठीक है, तो घर की जो है ड्योड़ी पर ही खेलते हैं या फिर अपने घर की दहलीज के अंदर ही खेलती रहती है, हम क्यों ब्रज की गलियों में आएंगे। फिर राधिका कृष्ण को कहती है कि सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, नंद ढोटा नंद का पुत्र, ठीक है, श्रवणनी यानी सुनते रहते हैं, कि अक्सर हम सुनते रहते हैं कि जो है नंद का पुत्र है वो अपने गांव में करत फिरत माखन दधी चोरी, की वो जो है दही और माखन की चोरी करता फिरता है, कोई नंद का लड़का है और हम उसकी चर्चाएं हैं वो अक्सर सुनते रहते हैं। फिर कृष्ण उसकी बात को सहज लेते हैं और कहते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम लेने, कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, कि हम चोर ही सही लेकिन हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया है। और खेलन चलो संग मिले जोड़ी, कि चलो तुम आज हमारे साथ खेलने चलो, हम मेरी जोड़ीदार बन के। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, वही सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो है बड़े ही रसिक स्वभाव के हैं और उनकी मीठी मीठी बातों ने जो है राधा को भी जो है उन्हें मीठी मीठी बातें खूब बनानी आती है। और ऐसे में बातन भूरी राधिका भूरी, कि उन्होंने अपनी बातों में भोली भाली राधिका को भी बहका दिया है, भोली भाली राधा को भी बहका कर अपने वश में कर लिया है। और इस प्रकार भोली भाली राधिका है वो कृष्ण की बातों में आ गई और कृष्ण के साथ है वो खेलने के लिए ब्रज की गलियों में चली गई। तो यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत ही सरस जो है पद का वर्णन किया है। शैली है वो, जो इस पद की शैली है वो संवाद परक है, अर्थात दोनों में वार्तालाप को बताया गया है, संवाद परक शैली का प्रयोग है। और वहीं जो है इसमें वर्णन जो किया है वो दो किशोरों के मध्य किस प्रकार से सहज अनुभूति बताने वाला है, तो ऐसा ही वर्णन किया है, ठीक है। और सूरदास जी है कृष्ण भक्त कवि है,
तो ऐसे में कृष्ण की माधुर्य और राधा की भोलेपन को बताया है कि किस प्रकार से जो है कृष्ण है वो रसिक है और सहज ही वो आकर्षित कर लेते हैं किसी को भी अपने अनुप्रास और आक्षेप अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। यहाँ पर ये भी सूरदास का ही पद है और सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग में से लिया गया है। और इसमें जो है गोपियाँ हैं उद्धव से वार्तालाप करती है और उनको कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि मधुकर हे उद्धव जी, ये श्याम, ये श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, हमारे चित्त चोर हैं, जिन्होंने हमारे हृदय को चुरा लिया है। और मन हरि लियो तनिक चितवनी में, कि उन्होंने हमारा मन है वो हर लिया है, हर लेना अर्थात काबू में कर लिया है। और चपल नैन की कोर, उन्होंने अपने चपल चंचल नेत्रों की कोर से अपना मन है वो हमारे मन को अपने काबू में कर लिया है। और फिर कहती है गोपियाँ कि पकड़े हुते हृदय और अंतर, पकड़े हुते यानी पकड़ लिया, पकड़े हुते हृदय और अंतर, की उन्होंने अपने प्रेम प्रीति के जोर के, उन्होंने अपने प्रेम और अनुराग के बल पर जो है हमारे हृदय को जो है पूरी तरह से उर अंतर, उर यानी हृदय को जो है पूरी तरह से अपने वश में है वो कर लिया है। अर्थात गोपियाँ ये कहती है कि कृष्ण ने हमारा मन है वो चुरा लिया है और हमारे मन को चुरा कर उन्होंने अपने प्रेम और स्नेह के बल पर पकड़कर अपने हृदय के अंदर दृढ़ता के साथ है वो बंद कर लिया है। अर्थात उनकी माधुरी छवि को हमने अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लिया है। गई छुड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन अब कृष्ण क्या है, चले गए, कहाँ चले गए हैं, मथुरा। छुड़ाई यानी सब सारे बंधन तोड़कर वो जब हमारे साथ थे तो उन्होंने प्रेम प्रीति के बल पर गोपियों के हृदय को उन्होंने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। आज वो मथुरा की तरफ चले गए तो गोपियाँ कहती है कि उल्हाना देते हुए उद्धव जी से बात करती कि मधुकर, अर्थात यहाँ भंवरे से मतलब है, और भंवरा कौन है, उद्धव जी है। तो ऐसे में यहाँ पर कहती कि आज कृष्ण सारे बंधन तोड़कर चले गए और दे गए हंसनी अंकुर, यानी हमारे होठों के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान दे गए। अब हल्की सी मुस्कान या मंद मुस्कान है, अर्थात कुछ मीठी सी यादें हैं वो हमको दे गए हैं। चौकी परी जागत निशबीती दूत मिलो एक भोर, गोपियाँ ये कहती है कि वो हमें हमारे सारे बंधन तोड़कर निकल गए हैं और हमें एक मंद हंसी देकर चले गए हैं। और इस प्रकार से गोपियाँ ये कहती है कि अचानक से कृष्ण की ये तरीका देखकर या कृष्ण छल कपट करके हमें छोड़कर चले गए और ऐसे में कृष्ण हमें कभी स्वप्न में दिख जाते हैं तो कहीं पे भी, तो अचानक से हम नींद से जाग पड़ती है और हमारी सारी रात जागते ही बीत जाती है। और इसी तरह से एक दिन एक दूत मिल गया, इसी तरह से एक सुबह एक दूत मिला और वो दूत कौन है, वो दूत है उद्धव है, जो कृष्ण के मित्र हैं और उन्हें मोक्ष का या ज्ञान का संदेश देने आए हैं। और ये इन्हें भौरा ही कहा गया है कि दूत एक दिन मिले और फिर वो कहते हैं कि सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो नागर नवल किशोर, कि वो उद्धव जी है वो दूत बनकर आए कृष्ण के और वो हमें योग का संदेश देने आए, मोक्ष का संदेश देने आए। और उस चतुर नवल किशोर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया गया और हमें वियोग की ज्वाला में रहने हेतु ये छोड़ के चले गए। यानी कि सूरदास जी ये कहती है कि गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य करती है और कहती है कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है और अब हमारे हृदय में उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत है वो छीनने के लिए आ गए हैं। इसके आने से हमारी वेदना है वो और बढ़ गई है, अर्थात वो कृष्ण से नाराज है क्योंकि कृष्ण ने उनके साथ छल कपट पूर्वक उनसे प्रेम संबंध स्थापित किए और बाद में अचानक से चले गए। तो गोपियाँ ये कहती है कि कृष्ण छलिया है जो छल कपट करके चले गए और ऊपर से हमें योग का दर्शन देने के लिए उद्धव जी को दूत बनाकर भेज दिया, भौवरा बनाकर भेज दिया। तो ऐसे में जो वो अपनी मीठी यादें, अपनी जो है हंसनी मंद हंसी जो हमारे हृदय में स्थापित करके चले गए, अब वो भी कृष्ण है कहीं ना कहीं अपने योग के संदेश से उद्धव को भेजकर वो भी हमारी जो है छीन लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी वेदना को बढ़ाने वाला है, ये हमारे हृदय के कष्ट को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से
श्री कृष्ण ने उनका सब कुछ लूट लिया। सर्वस्व लूटियो यानी सब कुछ लूट लेना, नागर नवल किशोर यानी श्री कृष्ण, और इस प्रकार से ये उलाना है वो देती है। तो यहाँ पर शैली है वो व्यंग्यात्मक है, प्रतीकात्मक है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है इसके अंदर, और कोमल भावनाओं का वर्णन किया है जिसमें गोपियाँ हैं वियोग वेदना के बारे में बताती है कि कृष्ण उनको छोड़कर जाने से वो कैसा महसूस करती है। फिर हम तीसरा पद पढ़ते हैं। तीसरा पद है, यहाँ पर भी यही है कि गोपियाँ जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर गोपियों को जब श्री कृष्ण की याद आती है तो याद में वो अनेक प्रकार की चिट्ठी पत्री जो है संदेश है वो कृष्ण को भेजती है, लेकिन कृष्ण जब उनको कोई जवाब नहीं देते हैं, उनका प्रत्युत्तर नहीं आता है, तो गोपियाँ मन ही मन है वो जो है हल्का सा उलाना देते हुए बोलती है कि वहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, जिते पथिक पटहे मधुबन को बहुरी न शोध करे। यानी कि ये भी पद है सूरसागर से लिया गया है और भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है, और इसमें गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर नहीं मिलने पर जो है चटकारे लेकर व्यंग्य करती है, और व्यंग्य बाण चलाकर क्या बात करती है उसी को इसमें वर्णित किया गया है। तो इस अवतरण के अंदर तो गोपियाँ श्री कृष्ण को ये कहती है कि उनका जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार है, कृष्ण उनको जवाब नहीं देते हैं, कृष्ण का व्यवहार है उनको चोटपूर्वक दर्द देता हुआ लगता है, तो वो कहती है कि संदेशनि मधुबन कूप भरे। गोपियाँ ये कहती कि हमने अब तक कृष्ण को बहुत सारे संदेश भिजवाए हैं, लगातार जब से वो मथुरा गए हैं तब से हम लगातार उनको संदेश भेज रहे हैं, और अब तक इतने संदेश भेजे हैं कि अब तक तो मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। मधुबन यानी मथुरा और कूप यानी कुएं, कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, कि मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा, हमरे फिरे न फिरे, कि खुद तो गए, स्वयं तो चले गए, उन्होंने तो अपने जाने के बाद पठवत यानी भेजना, कि उन्होंने तो एक भी संदेश हमें नहीं भेजा, हमरे फिरे न फिरे, कि हमने जो संदेश श्री कृष्ण को भेजे थे उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। यानी उसका भी यूँ नहीं कि हमें कोई दूसरा संदेश भेज रहा है तो उसका तो समय पर हम जवाब दे दें, लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमें भी जवाब नहीं दिया है, और खुद ने तो दिया ही नहीं, और हमने जो संदेश भेजे उसका भी वापस उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिते पथिक पठे मधुबन को, गोपियाँ ये कहती कि जितने भी पथिक यानी राहगीर, कि पठे यानी गए, मधुबन को यानी मथुरा की तरफ जितने भी राहगीर गए हैं, क्योंकि पहले जब है बसें गाड़ियाँ होती नहीं थी तो पैदल ही जाया करते थे, सफ़र पैदल हुआ करते थे, झुंड में लोग जाया करते थे, काफिले में जाया करते थे, या बैलगाड़ियाँ या जो भी ऊँट गाड़ियाँ होती थी उसमें वो यात्रा करते थे। तो हर संदेश जाने में भी लंबा वक्त लगता था, तो जब पथिक है वो व्यापारिक उद्देश्य से किसी न किसी प्रकार से वो मथुरा की तरफ जाते थे तो गोपियाँ उनको अपना पत्र है वो भेजती थी कि श्री कृष्ण को दे देना। तो यहाँ पर गोपियाँ ये कहती है कि जिते पथिक पठे मधुबन को, कि जितने भी राहगीर हैं मधुबन को यानी मथुरा की तरफ गए हैं, बहुरी न शोध करें, कि वो वापस लौटकर नहीं आए। बहुरी न शोध करें, कि वो लौटकर नहीं आए, इधर नहीं आए, क्यों नहीं आए? केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, कि हो सकता है कि या तो श्याम ने उन्हें भी सिखा कर अपने वश में कर लिया हो, केवे बहु बीच मरे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि या तो श्री कृष्ण ने उनको भी सिखा कर अपने वश में कर लिया, मथुरा जाने वाले जितने भी यात्री हैं वो वापस लौट कर नहीं आए। प्रबोधे यानी वश में कर लेना, तो या तो वश में कर लिया है या फिर वो बीच राह में मर गए, क्योंकि पहले सफ़र लंबा हुआ करता था, तो या वो बीच राह में ही मर गए। कागद गरे मेज मसी खूटी सरदव लागी जरे। वहीं गोपियाँ ये कहती है कि शायद ऐसा ही है तभी वो लौट कर नहीं आए, अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा के भीग कर जल गए हो। यहाँ व्यंग्य करती हुई कहती है कि कृष्ण ने उनको एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया, एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया, कि कागद गरे मेघ, कि हो सकता है कि वहाँ बारिश के कारण मथुरा के सारे कागज गल गए हो। मसी खूटी, मशी यानी स्याही जिससे पत्र लेखन किया जाता है, तो या फिर मथुरा में स्याही खत्म हो गई है। सरदव लागी जा, सरकंडा, सर यानी सरदव यानी सरकंडे का पौधा होता था जिससे जो कलम बनाई जाती थी, तो या फिर सरकंडे के पौधों के जंगलों के अंदर
आग लग गई। ठीक है, इसीलिए कृष्ण ने उनको लागी जरे यानी आग लगना, जलना, लागी दव लागी यानी दावाग्नि, जंगल की आग, या तो जंगल के अंदर जो है आग लगी और सरकंडे के सारे पौधे जलकर राख हो गए। इसलिए कृष्ण उनको जवाब नहीं दे रहे हैं या उनके संदेशों का उत्तर है वो नहीं दे रहे हैं। यानी सब कुछ जो है पत्र भेजने के सारे रास्ते हैं वो बंद हो गए कि कागज़ गल गए हैं, स्याही है वो समाप्त हो गई होगी, या फिर जंगल में आग लग गई होगी जिससे सरकंडे का पौधा भी नष्ट हो गया। तो ऐसे श्री कृष्ण इसीलिए पत्र है वो नहीं लिख रहे हैं। यानी ये व्यंग्यात्मक शैली है वो गोपियों ने यहाँ पे वर्णित की है। व्यंग्य करती हुई कह रही है कि कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सूरदास जी ये कहते हैं कि कृष्ण के पत्रों का, कि ये भी हो सकता है कि कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो। सेवक यानी जो कृष्ण है, राजा है, उनको तो फुर्सत नहीं है, तो कृष्ण के बताए अनुसार जो है वो उनको जवाब तो देते। तो यहाँ पर सूरदास जी वापस कहते हैं कि सेवक कसूर लिखन को आंदो, कि हो सकता है सूरदास की तरह कृष्ण का सेवक भी अंधा हो गया हो। पलक कपाट अरे, और उसके नेत्रों के पलक रूपी के पाठ ही नहीं खुल पा रहे हैं। उनमें से कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर है वो श्री कृष्ण ने नहीं दिया है। अर्थात यहाँ पर व्यंग्यात्मक वाणी का प्रयोग किया गया है कि, और वहाँ पे दूसरी तरफ ये भी ले सकते हैं कि वैसे ही अंधा व्यक्ति अर्थात प्रेमांध व्यक्ति कैसे लिख सकता है। हमने तो उन्हें अपने नेत्रों के पलक रूपी कपाटों को अड़ाकर रोक रखा है, ऐसे में पत्र लिखना संभव नहीं है। गोपियाँ हैं लगातार उनकी प्रतीक्षा कर रही है, तो ऐसे में वो उनको पत्र कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेवक सूरदास जी ये कहते हैं कि लिखने वाला सेवक भी अंधा हो गया है, इसीलिए वो भी पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि गोपियों को अब ये विश्वास हो गया है कि प्रेम के नाम पर उनके साथ छल किया गया है, और भाषा है वो आक्रोश और व्यंग्य से भरी हुई है। व्यंग्यात्मक भाषा है और वहीं थोड़ा सा हल्का सा आक्रोश भी है इस भाषा के अंदर। वहीं ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सहज शैली है, और जो है संदेशवाहकों के रूप में श्री कृष्ण को वश में करने की बात है वो की गई है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हैं वो इस पद के अंदर आई है। श्याम सिखाई, श्याम सिखाई जो शब्द आया है देखिए इसके अंदर, और मेघ मसी के अंदर जो है अनुप्रास है। पलक कपाट में रूपक अलंकार का प्रयोग है वो हुआ है। फिर इसका अन्य पद है, हम देखते हैं, चौथा पद है ये, क्योंकि 3 पद हम पढ़ चुके हैं। ऊधो मन माने की बात। अब यहाँ पर उद्धव जी है वो कृष्ण के द्वारा, गोपियाँ उनको लगातार है पत्र लिखती हैं, लगातार उनको संदेश भेजती है, तो कृष्ण राजकार्य में व्यस्त हो गए हैं। और ऐसे में कृष्ण गोपियों के विरह को समझते हुए उन्होंने उद्धव जो उनके मित्र होते हैं और ये योग दर्शन के ज्ञाता होते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण है उद्धव को जो है गोपियों के लिए भेजते हैं कि समझाने के लिए कि वो जाएं और गोपियों को समझाएं, ताकि वो विरह से बाहर निकले, वेदना से बाहर निकले और उन्हें ज्ञान का संदेश दे, मोक्ष का संदेश देकर आएँ। अब जो है उद्धव जी जो है वो कृष्ण के मित्र हैं और कृष्ण के कहने पर वो गोपियों को संदेश देने के लिए आ चुके हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं वो सूरसागर से ही संकलित है और भ्रमर गीत प्रसंग से इसको लिया गया है। देखिए यहाँ पर कि गोपियाँ जब उद्धव जी संदेश देने आते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो मन माने की बात। ऊधो यानी हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। और दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, कि हे उद्धव, जैसे कृष्ण हमें प्रिय है और ऐसे में हमारे लिए ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कि दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, कि जिस प्रकार से आप हमें कितना भी ज्ञान का संदेश दे दो, आप हमें कितने भी मोक्ष की बातें दे दो, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो कृष्ण ही प्रिय है और हमें कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं लगता। कि जिस प्रकार से दाख यानी द्राक्ष या का जिसे हम किशमिश कहते हैं, छुआरा यानी जो है खजूर कह सकते हैं, तो यहाँ पर छुआरा छाड़ी अमृत फल, कि जो दाख और छुआरों को छोड़कर अमृत फल जो है
इन सबको छोड़कर ये अमृत फल माने गए हैं। विष कीड़ा विष खात, कि विष का कीड़ा तो विष ही खाता है, अर्थात जिसको या जिसे विष पसंद होता है उसे विष से ही संतुष्टि मिलती है, या कह सकते हैं कि विष का कीड़ा, जहर खाने वाला कीड़ा, गंदगी खाने वाला कीड़ा जो है वो उसका भोजन है, तो उसे वो ही पसंद आता है। और ऐसे में उसके सामने कितने भी अमृत फल रख दिए जाए, किशमिश रख दिया जाए, छुहारा रख लिया जाए, अमृत फल रख दिया जाए, लेकिन वो उसे नहीं भाएगा। मधुर फलों को वो छोड़कर वो विष को ही खाता है, क्योंकि उसे जो पसंद होता है वो उसे ही पसंद करता है। तो हे उद्धव जी, हमें श्री कृष्ण ही पसंद है, तो हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती, आपका योग दर्शन हमें समझ में नहीं आता, आपकी मोक्ष की बातें हमें समझ में नहीं आती। तो हमारी स्थिति तो ठीक विष कीड़े के समान है। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंकार खात। चकोर नामक जो पक्षी है उसको कितना भी कपूर दे दिया जाए, कपूर ठंडा होता है, और लेकिन उसका भोजन क्या है? अंगार। अंगार यानी जलते हुए अंगारे, कोयले। और लेकिन वो इन सबको तजी यानी छोड़कर, कपूर को छोड़कर अंगार अगात, कि वो अगात यानी संतुष्ट होना, तो वो अंगारे खाने पर ही वो संतुष्ट होगा, क्योंकि वही उसका भोजन है। मधुप करत घर फोरी काट में बंधत कमल के पात। फिर गोपियाँ मधुप यानी भंवरे का उदाहरण देते हुए कहती कि मधुप करत कर फोरी घर फोरी काट में, कि जो भंवरा जो होता है वो काठ यानी लकड़ी के अंदर छिद्र करता है और वो उसे उसके अंदर अपना घर बनाता है। ये भंवरे का स्वभाव होता है। किंतु बंधित कमल के पात, लेकिन वो कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच में बंद हो जाता है और फिर उसे काट कर वो बाहर नहीं निकल पाता। यानी कि वो लकड़ी को तो काट कर उसमें अपना घर बना लेता है, लेकिन जब वो कमल की पंखुड़ियों के अंदर बंद हो जाता है तो वो पंखुड़ियों को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि कारण क्या है कि उसे उसमें ही रुचि है और ऐसे में उसी के अंदर बंध कर मर जाता है, अर्थात वो कमल से प्रेम करता है। उसी प्रकार चकोर है वो अंगारों से प्रेम करता है, उसी प्रकार से विष कीड़ा है वो विष से प्रेम करता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, उसी प्रकार से जो है पतंगा जो होता है, दीपक के आसपास मंडराने वाला पतंगा, छोटा सा कीट जो होता है, और दीपक सो लपटात, कि जैसे ही पतंगा है उसे दीपक से प्रेम है, उसकी लपटों से प्रेम है और वो अपना हित जानता है, या कह सकते हैं कि वो उसी को अपनी भलाई समझता है और उसी में जलकर भस्म हो जाता है। तो ठीक वही बात हमारे साथ भी है कि सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहाद, कि गोपियाँ ये कहती है कि वही हमारे साथ भी है कि हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो हमें कृष्ण के अलावा और कोई बातें नहीं सूझती है, हमें कृष्ण ही सुहाते हैं। हमारे मन में श्री कृष्ण ही है और हमें वही अच्छे लगते हैं, हमें कृष्ण की बातें ही अच्छी लगती हैं, हमें कृष्ण का मोहक रूप ही पसंद है। हमें ये ज्ञान की बातें, ये योग की बातें हमें समझ में नहीं आती है। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे वश की बात नहीं है। और इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव जी को कृष्ण भक्ति का इतना सुंदर जो स्वरूप है उनके सामने रखा, प्रेम का इतना सुंदर स्वरूप रखा कि जो उद्धव जी जो है गोपियों को ज्ञान और योग का दर्शन का ज्ञान करवाने आए थे, वही उद्धव गोपियों की बातों में उलझ गए और वो भी कृष्णमय हो गए, यानी कृष्ण कृष्ण करने लग गए। तो यहाँ पे भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और शैली भावात्मक है। भावनाओं को इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जब व्यक्ति प्रेम के बंधन में बंध जाता है तो उसकी सारी बुराइयाँ उसे नहीं अच्छी लगती है, बल्कि बुराई में भी उसे अच्छाई ही नजर आने लगती है। और प्रेम विवशता पूर्वक व्यक्ति को कैसे बांध लेता है उसके बारे में भी बताया गया है। वहीं अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत आदि अलंकार है, वियोग श्रृंगार की रचना है, क्योंकि कृष्ण है वो गोपियों को छोड़कर चले गए हैं, तो वो गोपियाँ नित्य प्रतिदिन कृष्ण को याद करती हैं। उद्धव जी ज्ञान का संदेश देने आते हैं, योग का संदेश देने आते हैं, तो गोपियाँ उन्हें इस प्रकार से कहती है कि हमें श्री कृष्ण ही पसंद है, हमें योग की बातें समझ में नहीं आती। कि जिस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि जिसके मन में जो बस जाता है फिर सुहिताई सुहात, की वही उसको अच्छा लगता है। तो ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास है वो किया है। तो ये था सूरदास जी के पद जो कि आपकी पुस्तक क्षितिज के अंदर आए हैं और उनको हमने समझा जाना। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।